नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिसी गपशप पे। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका को लिटरली अपना जमीन बेच रहा है और ये सब हो रहा है इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 5 से 6 फाइटर जेट तोड़ दिए और उसका डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल्ड हो गया। तो सवाल ये है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ क्यों डील कर रहा है? रेयर अर्थ मिनरल्स और पसनी पोर्ट का क्या कनेक्शन है और इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए इन विषयों पे डीप ड्राइव करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। इंडिया के एयर चीफ मार्शल ने कंफर्म किया है कि हमारे जेट ने पाकिस्तान के 5 से 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसमें F-16 और JF-17 शामिल थे। पाकिस्तान के रडार साइट्स, हैंगर्स और रनवे भी हिट हुए हैं। एक स्पेशल AWNC सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी गिराया गया है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये सब मनोहर कहानियां हैं। इंडिया अपना विक्ट्री क्लेम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं दिखाया। ये क्लियर है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान तो हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा सफर हुई है और डिफेंस सिचुएशन भी अभी तक वीक ही है। इसी प्रेशर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका को एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल क्या है? बलूचिस्तान के पसनी सिटी के पास एक नया पोर्ट बनाने का ऑफर। पोर्ट को अमेरिका ऑपरेट करे और नियर बाई रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करे। एस्टिमेटेड डील वैल्यू $50 बिलियन का, यानी पाकिस्तान लिटरली अपना जमीन बेचकर सर्वाइवल के लिए पैसा और यूएस की सपोर्ट लेना चाहता है। पसनी पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी चाइना के अंडर में है। CPEC प्रोजेक्ट के कारण अगर पसनी पोर्ट्स अमेरिका को मिलता है तो यूएस चाइना दोनों अरेबियन सी में एक दूसरे के सामने होंगे। रेयर अर्थ मिनरल्स जो हाईटेक वेपन्स, ईवी बैटरीज और सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान के पास है और अमेरिका इन्हें चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहता है। पाकिस्तान को यूएस की सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं मिलेगी, एक तरफ का शील्ड अगेंस्ट इंडिया। अब आइए देखते हैं इंडिया की तरफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सर क्रीक के इशू पर वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है एक रूट कराची तक सर क्रीक से जाता है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी क्लियर किया है, हम वापस नहीं आएंगे। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इंडिया अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किए बिना नहीं रुकेगा। इंडिया ने ऑलरेडी S-400 डिप्लॉय किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक S-500 सिस्टम लेने का भी प्लान चल रहा है। यह सब दिखाता है कि इंडिया पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान के अगले स्टेप के लिए, मतलब सिंदूर 2.0। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सब POK लिबरेशन की तरफ इंडिया क्या बढ़ रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स मोड पे है। डेट $130 बिलियन क्रॉस कर गया है और अब जब आर्मी चीफ अपना लैंड अमेरिका को ऑफर कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन क्लियर है। ऑब्जर्वर का क्या कहना है? अगर पाकिस्तान इसी तरफ अपना सॉवरेनिटी सेल करता रहा तो उसके अंदर ही रिबेलियंस बढ़ेगी, स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध रीजन में, और ये डायरेक्टली इंडिया के POK प्लान को फेवर करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ब्रेकअप होगा? अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन सिग्नल्स डेफिनेटली स्ट्रांग है। तो दोस्तों, कहानी क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब सर्वाइवल मोड में है। एक तरफ इंडिया अपनी डिफेंस और स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका को अपना पोर्ट और मिनरल्स देकर अपना फ्यूचर बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या मोदी का प्लान POK रिक्लेम करने का सक्सेसफुल होगा? क्या पाकिस्तान खुद अपने वेट के नीचे कोलैप्स करेगा? आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, शेयर करिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं अपने अगले टॉपिक से।
जिसमें हम धमाकेदार एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।